न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे बगहा में क्यों गृह रक्षकों ने अनुमंडल के समक्ष दिया धरना, और दिखाएंगे गाडरवारा में कैसे बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल पर राजस्व और नगर पालिका ने की संयुक्त छापेमारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बगहा से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के गृह रक्षकों कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता एवं 5 दिनों के अवकाश देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को बगहा अनुमंडल के गृह रक्षकों ने अनुमंडल के समक्ष धरना दिया। धरना की अध्यक्षता गृह रक्षा वाहिनी के जिला कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र गिरी ने की। धरना को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें कर्तव्य एवं महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्देश सरकार को दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा गृह रक्षकों के प्रति उदासीन रवैया बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसकी लगातार अवहेलना की जा रही है। इसके विरोध में वे चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गृह रक्षक लगातार सरकार की अपेक्षाओं का शिकार हो रहे हैं, जबकि बिहार पुलिस के समान ही उनसे कार्य लिया जा रहा है। लंबी मांग है। हम लोग 2017 से लेकर के सरकार के पास अनेकों प्रकार के ज्ञापन दिए, लेकिन हम लोग का मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसमें हम लोग मजबूर होकर के पूरा प्रदेश भर के गिरक्षक संघ प्रतिनिधिगण, जिला कमेटी से लेकर के केंद्रीय कमेटी पटना से लेकर के सभी पूरा प्रदेश के गिरक्षक जनबातन 1 दिवसीय धरना के कार्यक्रम रखे हैं। आज हम लोग का धरना का कार्यक्रम होगा। जब तक सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं करती है, हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? इसके बाद जितेंद्र कुमार गिरी हुआ। मैं डेलीगेट हूँ। हमारी मांगे हैं जो हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ है 50% भत्ता, महंगाई भत्ता, उसके अलावा सर्विस में बढ़ोतरी की मांग कि हर जिला पर जब जब बढ़ोतरी होगा तब तक बिहार की रक्षा वाहिनी का बढ़ोतरी होगा, उसकी मांग पूरा किया जाए। और जो सेवानिवृत्त राशि है जो 1.5 लाख से हम लोग को 5 लाख किया जाए, अनुदान राशि है 4 लाख से 10 लाख किया जाए, महीने में 5 दिन का अवकाश हम लोग को दिया जाए, और सब। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार मिश्र। धरने पे आप लोग बैठे हैं। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा मांग बगहा से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर गोश प्रभारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सराहनीय कार्य किया। उनके सराहनीय कार्य को देखकर प्रसन्न हुए कांवड़िये। हिंदू धर्म में सावन का महीना शुभ माना जाता है। सावन माह में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। सावन माह वैज्ञानिक तौर पे भी बहुत अधिक महत्व रखता है। इसी महीने में कुंडेश्वर धाम जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में कांवड़िये नौबस्ता गंगा घाट आते हैं और जल लेकर कुंडेश्वर धाम पर चढ़ाने के लिए पैदल नंगे पैर जाते हैं। कांवड़ियों की थकान दूर करने के लिए थाना सुल्तानपुर गोश प्रभारी राजेंद्र त्रिपाठी ने बहेरा चौकी पर पुलिस स्टाफ के साथ अपने हाथों से चाय पिलाकर सराहनीय कार्य की मिसाल पेश करते हुए अच्छा मैसेज दिया है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। दिल्ली के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 बच्चों की मौत के मामले में नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में भी सतर्कता बरती जा रही है, जिसको संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत गाडरवारा नगरपालिका और राजस्व के अमले के द्वारा विभिन्न इलाकों में कोचिंग संस्थानों की जाँच करने के लिए पहुंचा, जहाँ बेसमेंट में क्लासेस लगाने को लेकर उनसे पूछताछ की गई। गाडरवारा नगरपालिका और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी करते हुए गाडरवारा की विजय कॉलोनी में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी को सील किया। वहीं गाडरवारा के ज्योति हॉस्पिटल के बेसमेंट में बने हुए प्राइवेट वार्ड और सोनोग्राफी सेंटर पर भी छापेमारी कर हॉस्पिटल प्रबंधन को 2 दिन के अंदर बेसमेंट बंद करने का नोटिस दिया है। मैम, आज आप यहाँ पर आई हैं कोचिंग सेंटर पर, क्या कारण था? सूचना मिली थी कि बेसमेंट में यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है स्टडी हब के नाम से, तो इसी के चेकिंग के लिए आए थे, साथ में सीएमओ के हम साथ में। यहाँ पे पता चला कि हर्षित मेहरा के द्वारा यहाँ पर स्टडी हब का लाइब्रेरी चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में दुर्घटना भी घटी है दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने के कारण। इसके लिए क्या कोई राज्य शासन या केंद्र शासन का कोई आदेश है क्या? राज्य शासन केंद्र शासन का नहीं, मगर जिला स्तर से आदेश है कि बेसमेंट में ऐसा कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर क्या पाया गया है देखने?
बच्चे लोग पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी ओपन थी, तो 2 कमरे यहाँ के हम लोग ने सील किए हैं। कोचिंग सेंटर संचालित होने की कोई दस्तावेज वगैरह इन्होंने परमिशन ली थी? चल रही है, लाइब्रेरी चल रहा है। ठीक है कि दोनों टीम मिलकर कुछ जांच की है, क्या जांच की गई है? ज्योति हॉस्पिटल में बेसमेंट में जो डॉक्टर साहब के द्वारा कमरे बना के जो पेशेंट लोगों को अलॉट किए गए हैं, उसके संबंध में हमने जांच करी गई और ये पाया गया कि इनके द्वारा बेसमेंट पर कुछ कमरे बनाए गए हैं जो जांच में सही पाया गया, जो नियम के अनुसार नहीं है। इसलिए हमने भी डॉक्टर साहब को 2 दिन का समय दिया है कि आप अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करें, अन्यथा की स्थिति में जो भूमि विकास नियम के अंतर्गत जो भवनों पे बेसमेंट के नियम लागू होते हैं, उसके अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बेसमेंट में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियाँ चलाने की अनुमति नहीं है। साथ ही बगल में शक्कर नदी लगी हुई है और ये शक्कर नदी के हाई फ्लड लेवल के दायरे में आ रहा है इनका बेसमेंट। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अभी हमने डॉक्टर साहब को बता दिया है कि आप अपनी व्यवस्था करवा लें और नीचे का बेसमेंट जो है पूरी तरह उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दें, जिससे किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो पाए। सर, जो परमानेंट इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं, क्या भरोसा कि टीम के जाने के बाद वो उनका उपयोग? यदि इन्होंने शासन के निर्देशों का और तहसीलदार मैडम के निर्देशों का पालन नहीं किया तो इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए इन पर बिल्डिंग तोड़े जाने की कार्रवाई करी जाएगी। गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। सुगौली नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में नगर पंचायत बोर्ड की सामान्य बैठक मुख्य पार्षद नसरीन अली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पिछली बैठक की समीक्षा की गई। मौके पर उपस्थित पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बैठक के दौरान साफ सफाई का मुद्दा उठाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एमएलसी महेश्वर सिंह ने कहा कि सुगौली ऐतिहासिक जगह है। अगर यहाँ की जो समस्या मालूम होगी तो आपके सवालों को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं वार्ड नंबर 10 के पार्षद राजकुमार सर्राफ ने अधिकारी से अवगत कराते हुए कहा कि 2 साल जीते हुए हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है। नगर की साफ सफाई की व्यवस्था खराब है, इसको दुरुस्त किया जाए। इस मौके पर पूर्व के बजट पर चर्चा की गई। मौके पर विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सभी वार्ड में योजना क्रियान्वयन हेतु सड़क, नाली, पार्क आदि का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही नगर में आश्रय स्थल निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। मुख्य पार्षद नसरीन अली ने कहा कि पार्षदों की मांग व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने पर अमल किया जाएगा। मौके पर ईओ धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शीघ्र ही इस दिशा में समाधान निकाल आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मौके पर स्वच्छता पदाधिकारी मोइन खान सहित अन्य पार्षद मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ऑल इंडिया गाड़ी समाज के उपाध्यक्ष परवेज अख्तर अली ने अपने ही समाज के मुहर्रम कमेटी के खलीफाओं के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व में निकलने वाले ताजिया जुलूस में मुहर्रम कमेटी के लोगों द्वारा और सामाजिक और शरारती प्रवृत्ति के लोगों को खलीफा बनाया जाता है, जिनके कारण मुहर्रम में निकलने वाले ताजिया जुलूस में आपसी सौहार्द बिगड़ा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मुहर्रम पर्व में लगातार जब भी ताजिया उठती है तो कुछ ना कुछ विवादित होती है, क्या कहेंगे इसको लेके? मुहर्रम ताजिया जो उठता है मुहर्रम कमेटी के द्वारा उठाया जाता है, प्रशासन से अनुमति लेकर उठाया जाता है और हर मोहल्ले का खलीफा होता है, उन लोगों के सरपरस्ती में उठाया जाता है। लेकिन इन लोगों के सरपरस्ती में सिर्फ गुंडे, मवाली, शराबी आ जाते हैं जुलूस में, अच्छे लोग इससे दूर हो जाते हैं। इसलिए ये लोग कभी भी एक फ्रंट पर नहीं रह सकते, आपस में क्लैश हमेशा करते हैं, गोली बम लाठी डंडा हर साल चलाते हैं। मुहर्रम कमेटी इसको रोकने में एकदम विफल हो गई है। इसको बर्खास्त करना चाहिए, इनको नहीं तो जेल भेजना चाहिए। ये लोग सरकार को लिख करके कुछ और देता है और करता कुछ और है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से लगातार ससराम में जो लगातार घटनाएं होती है, तो क्या लग रहा है कि मुहर्रम कमेटी के द्वारा ऐसी होती है क्या? मुहर्रम कमेटी कभी भी शरीफ आदमी को इन्वॉल्व होने के लिए उनको निमंत्रण नहीं देती है। हमेशा मोहल्ले के कुछ छुटभैया नेता टाइप के जो लोग होते हैं उन लोगों को जिम्मेवारी दे देती है, उन्हीं लोगों को खलीफा बना देती है और वही लोग ताजियत के नाम पर, शोक मनाने के नाम पर फातिहा न करके गोली बम चलाते हैं, सिरनी न बांट करके बम का छींटा बांटते हैं, गोली का खोखा बांटते हैं ये लोग। और कभी भी आज से कम 15-20 साल पहले चले जाएंगे तो कभी मारा पीटी नहीं होती थी। लोग गम के साथ मुहर्रम पर मनाया करते थे और बहुत श्रद्धा के साथ मनाया करते थे। लेकिन आज ये लोग
मुरेठा पगड़ी बांध कर लाठी डंडा ले करके तलवार भाल ले करके गदका फारी ले करके झगड़ा करते हैं आपस में। ताज़ियत कम होता है, गम के पर्व को ये लोग झगड़े का पर्व बना दिया। जिसे पिछली बार जो घटना हुई थी, जो दंगे के मौसम आ गई थी, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, क्या उसमें क्या लग रहा था कि ताजिया के जो समय घटना हो रही थी, क्या मुसलमान के ज़्यादा उसमें मान्यता थी? इन लोग जो शरारती तत्व हैं, ये लोग अपने विचारधारा में, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला रहे, इसीलिए सरकार पिछली घटना को लेकर के इस बार हथियार लाने से रोक लगा दी। लेकिन फिर भी हथियार हटाने के बाद भी कमर में खोस करके रिवॉल्वर से गोली चला दिए, तलवार नहीं चलाए, भाला नहीं चलाए, लाठी डंडा नहीं चलाए, दुकान पर नहीं घटना किए, आपस में तो किए 20-20 राउंड गोली चलाए। सरकार को ये लोग लिख कर वचन देते हैं कि हम लोग झगड़ा लड़ाई से दूर रहेंगे, वैसे शरारती तत्व को नहीं रखेंगे, लेकिन मुहर्रम कमेटी वैसे ही लोगों को हमेशा बनाती है, इसलिए झगड़ा लड़ाई रुक नहीं पाता है। कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी जात जात में होता है, कभी एक ताजिया से दूसरे ताजिया में हो जाता है। मेल देखने के लिए औरतें बच्चे रहते हैं, वो घायल हो जाते हैं, कभी कभी बड़ी घटनाएँ भी हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज अख्तर अली है, मैं ऑल इंडिया गद्दी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।